द रूम कॉमिक कपल को दिखाया जाता है, जिसमें के लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है, जो कि ये दोनों न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर कि ये बहुत बड़ा घर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ सन्नाटे के ये दोनों सफाई करते हैं। तभी मैट को एक दरवाजा दिखाई देता है कि चाबी इनके पास नहीं होती, और ये जब घर के पुराने सामान में चाबी ढूंढते हैं और इन्हें चाबी मिल जाती है और इस दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाजा भी खुल जाता है। और तभी सारी लाइट बिल होने शुरू हो जाती हैं और घर की लाइट चली जाती है और इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। अंधेरे होने के वजह से यानी कि बेसमेंट में नहीं जा सकते, इसलिए अगले दिन इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। और जब ये बेसमेंट में जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ हजारों वायर्स होती हैं, जिन वायर्स का क्या मतलब है इन्हें भी नहीं पता। और तभी ये सेंटर में देखते हैं जहाँ पर एक बेल होता है। इलेक्ट्रिशियन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जाने से पहले वो मैट को बताता है यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे उनका किसी ने मर्डर किया था और यही वक्त से ये घर खाली है। मर्डर की बात सुनकर मैट को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पर मर्डर हुआ हो। अब वो इसकी खोज शुरू करता है और उसे इंटरनेट से पता चलता है सन 1975 में यहाँ पर एक कपल रहता था, जिसके एक लड़के ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने की क्या वजह थी कभी किसी को नहीं पता चली और इसके बाद मेंटल जगह भेज दिया गया। मैट इन सभी बातों से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और अगले दिन ही वो उसी रूम में चला जाता है। उसके पास एक टेबल लैंप भी होता है। मैट का माइंड परेशान होता है, इसलिए वो कहता है काश मेरे पास पाइन की बोतल होती। और अगले पल लाइट पूरी तरह से ऑफ हो जाती है और मैट के सामने एक वाइन की बोतल होती है। मैट उस बोतल को देख के घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है बोतल यहाँ पर कैसे आई। अगले सुबह कैट उस रूम में जाती है जहाँ पर मैट रात से ही है। रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर बहुत सा कीमती सामान है। कैट को कुछ भी समझ में नहीं आता। मैट उससे कहता है कि ये एक विश रूम है, यानी कि तुम यहाँ पर जो विश करोगी वो विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और कैट कि जॉब नहीं, कोई ऐसी चीज जो यहाँ पर आ सके। कैट कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और जैसे ही वो विश करती है लैंप ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। लाइट जब पूरी तरह से जलती है ये देखते हैं कि रूम में पैसे हैं, यानी कि जो रूम में विश करो वो पूरी करता है, यानी कि सारी विशें अपनी रूम से कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों वही मैट को पता चलता है सन 1975 में यहाँ पर रहने वाले कपल को मारा था। आज भी वो जिंदा है और वो जेल में है और उसे इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों हर चीज की डिमांड करते हैं जो इन्हें चाहिए हो। इन्हें पैसा मांगते हैं, उसकी दीवार बना देते हैं। एक दिन मैट कैट से कहता है हम एक बार फिर से बच्चे की प्लानिंग करेंगे, जिस पर कैट को गुस्सा आता है। वो पहले भी 2 बार प्लानिंग कर चुके हैं, दोनों बार उसका मिसकैरेज हो गया था। दोबारा से वो पेन और वो दर्द नहीं सहना चाहता, पर उसके दिमाग में एक आइडिया है और वो इस विश को रूम से मांगती है। और अगले पल उसके पास छोटा सा बच्चा आ जाता है। तब मैट जब घर पे आता है देखता है तो समझ जाता है रूम से मांगी विश के कारण उसे बच्चा मिला है, जिस पर वो कैट को डांटा है। और इसका अंजाम क्या हो सकता है हमें कुछ नहीं पता। तभी वो मैट उस इंसान से मिलने जाता है आज से कई साल पहले यहाँ पर रहने वाले कपल को मारा था। और जब उस आदमी को पता चलता है कि मैट उसी घर में रहता है तो मैट से कहता कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद मैट अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है और जब पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है तो देखता है जेब में पैसे नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घर पे वापिस आता है। उसके पास जो पैसे होते हैं उन्हें विंडो से बाहर फेंकता है तो वो अपने आप ही हवा में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर समझ में आ जाता है इस घर की किसी भी चीज अगर बाहर ले जाओ पूरी तरह रात में मिल जाती है। मैट को इसका पीछे का कारण समझ में नहीं आता और इसीलिए वो रूम की दीवार तोड़ने लगता है। दीवारों के पीछे वायरस का अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे पता चलता है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गलत है। वहीं कैट को दिखाया जाता है जिसका बच्चा रो रहा है। वो अपने बच्चे को बाहर ले जाना चाहती है। मैट उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। फाइनली उसे मैट बताना चाहता था और वो उसकी बात नहीं मानती और उसे वह नहीं बताना चाहता। और जब कैट वो बच्चे को बाहर लेके जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, उसकी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है और अगले पल बच्चे की आवाज शांत हो जाती है और कैट की रोने की आवाज आती है। मैट उसे बाहर जाकर अंदर ले आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मैट का बच्चा जो कि बहुत छोटा था वो तो 7 साल के लड़के में बदल चुका है, यानी कि उसकी उम्र अपने आप ही बढ़ चुकी है। यानी कि रूम से मांगी हुई ले जाया गया तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और किसी भी जिंदा चीज को बीतते हुए पल के साथ उसकी उम्र बढ़ेगी और उसकी बहुत जल्दी मौत हो जाएगी।
यानी कि उनका बच्चा कभी बाहर नहीं जा सकता। कैट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसलिए वो दिन भर अपने बच्चे के साथ ही रहती है। वो मैट को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, जिससे इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैट अपने कमरे में ही रहता है बच्चे के साथ और एक दिन उनका बच्चा दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे को बढ़ाता है। तभी कैट आती है और उसका हाथ अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है और अपने बेटे को बताती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते। एक रात को जब इनका बेटा घर में घूम रहा होता है तो उसी रूम तक वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी वायर्स हैं और वो इस बिल तक भी पहुँच जाता है। यहाँ पर इस बच्चे को सच समझ में आ जाता है वो इस दुनिया में कैसे आया। साथ ही उसे पावर्स का पता चल जाता है और वो उसी ही रूम को बाहर जैसा बना देता है, यानी कि जो बाहर का माहौल है अब वो इस रूम के अंदर है। केट अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और वो भी उसके साथ खेलती है और तभी वहाँ पर मेट आता है और बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है, यानी कि उसके कमरे में ले जाकर ढकेल देता है। केट के और मेट के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और अगले दिन पागल खाने से उसे फोन आता है। उसी का आदमी का फोन आता है कि सन 1975 में यहाँ पर रहने वाले कपल को मार दिया था और वो मैट को बताता है सन 1975 में यहाँ पर उनने एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा मैं था और मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था और एक दिन मुझे रूम ने बताया अगर मुझे बाहर बाकी लोगों की तरह जीना है मुझे उन लोगों की जान लेनी होगी जो विश मांग कर मुझे दुनिया में लाए हैं और मैंने इसके बाद उन्हें मार दिया। तुम्हारे बेटे ने कैट को मार दिया और वो भी आम इंसानों की तरह जी पाएगा। ये सब जानकर मैट पूरी तरह से परेशान हो जाता है और दूसरे फोन पर दिखाया जाता है जहाँ पेट है जिसने सारी बातें सुननी होती हैं। ये बातें सुनने के बाद वो घर से गाड़ी लेकर चली जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वहीं घर में बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। ये सभी देखकर मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बता देता है हमने तुम्हें विश करके बुलाया था और तुम घर से बाहर निकले और तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैट बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर ले जाना लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था। इससे पहले वो उसे घर से बाहर ले जाता उसकी आंखों में देखता है। मैट को उस पर दया आ जाती है चाहे इन सभी बातों से पूरी तरह सहम गया होता है। मैट उसे छोटा सा टाइगर देता है और एक कहानी भी सुनाता है और इसके बाद ये दोनों एक बाप और एक बेटे की तरह दोनों एक साथ सो जाते हैं। केट जहाँ आधी रात को घर आती है और इन दोनों को देखकर एक साथ सोते हुए, जिससे कैट को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि उस बच्चे को मैट ने अपना लिया है और इसके बाद मैट के पास जाती है और ये दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के पास से देख रहा होता है जिसकी वजह से उसके दिल में कैट के लिए फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अगले दिन ही ये बच्चा जानबूझकर घर से बाहर जाता है। जब ये घर के अंदर आता है तो जवान लड़का बन गया होता है केट और मैट, और जब ये देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। जो कि पूरी तरफ जवान हो चुका है, जो कि मैट की तरफ गन तान देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई में कैट बेहोश हो जाती है। जब कैट को होश आता है तो उसके सामने उसका पति मैट होता है। मैट उसे बताता है कि मेरे उस बच्चे के बीच में हाथापाई हुई और इसी हाथापाई में उसकी मौत हो गई। कैट को ये जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैट पूरी तरह से डिप्रेस है। वो उसी घर में नहीं रहना चाहती, इसलिए वो मैट से कहती है इस घर को हमें छोड़कर चले जाना चाहिए। मैट अब पूरी तरह से बदल गया है, कहता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। कैट मैट के करीब जाना चाहता था, कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो कुछ तो शक होता है और उसे कुछ भी पूरी तरह नहीं समझ में आता और इसके बाद मैट उसे अपने से दूर करती है और वहाँ पर उसे समझ में आ जाता है यह मैट नहीं वो ही बच्चा है जो कि रूम से मांगकर वो विश अपना रूप मैट के रूप में बदल गया है। अपना रूप मैट के रूप में बदल दिया गया है। कैट भागते भागते वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वहीं असली वाले मैट को दिखाया जाता है जो होश में आता है। वो पूरे घर में कैट को और उस बच्चे को ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता और वो देखता है कि दरवाजा ही पूरी तरह से लॉक है और वो किसी तरह दीवार को तोड़कर वायर्स को हटाकर घर से बाहर निकल जाता है। अभी वो देखता है कि ठीक उसके सामने एक वैसा ही घर है। उस बच्चे ने इस घर की कॉपी बना दी गई होती है। उसी घर में वो कैट और वो ही बच्चा है। मैट किसी तरह घर में चला जाता है जहाँ पर उसके सामने हमशक्ल होता है।
कैट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और तभी बच्चे को उसके नाम से बुलाती है, जिस पर नकली मैट रिस्पॉन्ड करता है। कैट समझ जाती है कि यह वही बच्चा है। वो उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और इसके बाद मैट कैट घर से बाहर निकलने लगते हैं और वो बच्चा अपनी शक्तियों से हर घर के दरवाजा बदल डालता है, जिसके वजह से उनका बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन ये किसी तरह घर के बाहर आ जाते हैं और वो बच्चा इनका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये बाहर का हिस्सा नहीं, घर के अंदर का ही हिस्सा है, जो कि पूरी तरह बाहर की तरह लगता है। कैट और मैट अपने असली घर में आ जाते हैं, जहां बच्चा उनके सामने ही होता है। पकड़कर घर के बाहर पहुंच जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, यानी कि वो अब घर के अंदर नहीं आ सकता। बाहर रहने से उसकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है इस घर में। अब ये यहाँ नहीं रहते और इसीलिए ये दोनों घर को छोड़कर चले जाते हैं और इसीलिए घर छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।